एक ऐसी कमाल की सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसने अच्छों के होश उड़ा मारे थे। तो मूवी की शुरुआत में हमें मूवी का लीडिंग कैरेक्टर महाराजा दिखाया जाता है, जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए एक बाल काटने की दुकान पर काम करता है। और आज दुकान पर वो बहुत ज्यादा उदास होता है और उसकी इसी उदासी को देखते हुए उसकी शॉप का ओनर कहता है कि अगर तुम ऐसे ही मुंह लटका कर बैठे रहोगे तो एक कुत्ता भी बाल कटवाने नहीं आने वाला। और तभी उसके मालिक का पोपट हो जाता है, क्योंकि तभी एक आदमी अपने कुत्ते के साथ बाल कटवाने के लिए आ जाता है। देन जब महाराजा उस आदमी के बाल काटने के बाद अपने घर वापस जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक खिलौने की शॉप पर पड़ती है और वो अपनी बेटी के लिए खिलौना पसंद करने लगता है। और जब वो अपनी बेटी के लिए एक खिलौना लेके बाहर आ ही रहा होता है कि तभी एक बड़ा सा ट्रक आता है और उसके घर को तोड़ता हुआ उसके घर में घुस जाता है। अब यहाँ पर उसकी पत्नी की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन उसकी बेटी ज्योति एक कचरे का डिब्बा सामने आ जाने की वजह से बच जाती है। और ये सीन यहीं कट हो जाता है और सीधा शिफ्ट होता है 15 साल बाद, जहाँ हमें ज्योति दिखाई जाती है जो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा निपुण होती है, लेकिन पढ़ाई में उसका रुझान कुछ ज्यादा खास नहीं होता। और एक दिन उसके स्कूल टीचर्स उसके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि उसने स्कूल में अश्लील वीडियो वायरल किया है और उसके स्कूल के टीचर्स से लेकर ट्रस्टीज तक सभी उसे डांट रहे होते हैं। और महाराजा भी वहीं मौजूद होता है और वो कहता है कि देखिए, आप लोगों को जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरी बेटी कभी ऐसा गलत काम नहीं कर सकती। और तभी एक टीचर एक दूसरे लड़के को लेकर आती है और कहती कि यह सारी गंदगी इसी लड़के ने फैलाई है। और उस लड़के को देखते ही उनके स्कूल का ट्रस्टी उस लड़के के कान के नीचे बजा देता है, लेकिन महाराजा को इतने से शांति नहीं मिलती और वो ट्रस्टी से कहता है कि आपने मेरी बेटी पर गलत इल्जाम लगाए हैं और अब आपको उससे माफी मांगनी होगी। लेकिन वो ट्रस्टी उसकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन महाराजा अपनी बात पर अड़ जाता है और अब ज्योति भी रोने लगती है और अब मजबूरन उस ट्रस्टी को ज्योति और महाराजा से माफी मांगनी पड़ती है। देन हम 10 दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ ज्योति एक स्पोर्ट्स कैंप के लिए जा रही होती है और वो अपने पापा से कहती है कि अपना ख्याल रखिएगा और मुझे लक्ष्मी की खबर देते रहिएगा। अब यहाँ पर लक्ष्मी उस डस्टबिन का नाम होता है जिसने बचपन में ज्योति की जान बचाई थी। और उसी रात जब महाराजा अपनी दुकान से लौटकर घर आता है कि तभी कुछ गुंडे उससे आकर कूट देते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता। देन सीन कट होता है और हमें एक गैराज दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मोटा सा आदमी आता है और वो गैराज के मैनेजर को पीटने लगता है। और तभी वहाँ पर धाना नाम का एक मैकेनिक भी आ जाता है और वो उसे भी पीटने लगता है, क्योंकि उस मोटे आदमी को शक होता है कि उसकी गाड़ी में मौजूद कीमती चश्मा धाना नहीं चुराया है। और अच्छी खासी पिटाई होने के बाद धाना उस आदमी से कहता है कि तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। अब यहाँ पर जानने वाली बात यह होती है कि धाना असल में एक अव्वल दर्जे का क्रिमिनल है और वो 2 दिन पहले ही जेल से छूटकर आया होता है। और इसके बाद हमें वही आदमी एक बार में अपने दोस्तों के साथ दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर धाना भी आ जाता है और वो उस मोटे आदमी को अच्छे से कूट देता है और दारू की बोतल लेकर निकल जाता है। इसके बाद महाराजा हमें उसके इलाके के पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है और वो पूरी कहानी इंस्पेक्टर को बताता है, लेकिन जैसे ही वो यह कहता है कि मैं अपने कचड़े के डिब्बे की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ, तो इंस्पेक्टर सकते में आ जाता है कि आखिर कोई कैसे एक मामूली से डस्टबिन के लिए पुलिस स्टेशन तक आ सकता है और वो उसे भगाने लगता है। लेकिन महाराजा अपनी जिद पर अड़ जाता है और जब वो उसके साथ जबरदस्ती करते हैं तो वो पूरे पुलिस स्टेशन की धज्जियां उड़ा देता है। और तभी वहाँ पर एक और करप्ट ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम नटराजन होता है और ये अभी एक रिच कपल को अच्छे से ठग कर आया होता है। और जब वो स्टेशन की हालत की वजह पूछता है तो सभी महाराजा की तरफ इशारा करते हैं। और जब महाराजा नटराजन को भी सेम स्टोरी सुनाता है तो नटराजन को लगता है कि मैं दुनिया के मजे लेता हूँ और ये उल्टा मेरे ही मजे ले रहा है और वो उसे गन पॉइंट पर लेकर धमकाने लगता है। लेकिन तभी महाराजा बोल पड़ता है कि मेरे कचड़े के डिब्बे को ढूंढने के लिए मैं आपको पूरे 5 लाख की इनामी राशि दे सकता हूँ। और ये सुनते ही पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी लोग सकते में आ जाते हैं कि आखिर कैसे एक आदमी सिर्फ एक मामूली से कचड़े के डिब्बे को ढूंढने के लिए 5 लाख रुपए तक ऑफर कर सकता है। और इसके बाद हमें 2 चोर दिखाए जाते हैं जिनका नाम सेल्वम और सबरी होता है और वो दोनों इस वक्त एक घर में होते हैं और उस घर में चोरी करने के बाद वो उस घर में मौजूद दोनों औरतों को मारकर वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ हमें पता पड़ता है कि सेल्वम अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और वहीं दूसरी तरफ हमें महाराजा दिखाया जाता है जो पिछले 2 दिनों से पुलिस स्टेशन में ही बैठा होता है। और तभी वहाँ पर एक आदमी धाना की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आता है और धाना तभी से गायब होता है जिस दिन उसने उस मोटे आदमी को चमाट बजाया था। और हमें यह भी दिखाया जाता है कि जिस दिन महाराजा की पिटाई हुई थी उसी दिन वो उस होटल में भी गया था जिस होटल में धाना ने उस मोटे आदमी को मारा था। और वहाँ पहुंचकर महाराजा उस मोटे आदमी से मिलता है और उसके बाद धाना का पीछा करने लगता है और वो उसके अड्डे तक पहुंच जाता है, जहाँ वो उसके सभी आदमियों को पीट पाट कर धाना को भी मार देता है। लेकिन मरते मरते वो महाराजा को यह बता जाता है कि चोरी के वक्त जो दूसरा आदमी था वो पुलिस स्टेशन से जुड़ा हुआ है। देन हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले अपने मुखबिर नल्ला शिवम की मदद से एक नया लेकिन पुराना दिखने वाला कचड़े का डिब्बा ऑर्डर करते हैं और तो और बनाने वाला भी 2 दिन में डिलीवरी देने का प्रॉमिस करता है। और साथ ही साथ हमें यह भी दिखाया जाता है कि धाना की डेड बॉडी मिल चुकी है और अब कहानी थोड़ी सी 15 साल फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हमें सेल्वम दिखाया जाता है जो कि एक सुनार की दुकान से अपनी बेटी के लिए एक गोल्ड चेन लेकर निकल रहा होता है। और तभी उसकी
उसकी वाइफ का उसे कॉल आता है जो उसे कहती है कि तुम बिल्कुल एक गुंडे बदमाश जैसे दिखते हो, इसलिए अपने बाल कटवा आना और थोड़ी दाढ़ी भी बनवा आना। और अपनी पत्नी की बात मानते हुए वह सीधा एक सैलून में जाता है और वो सैलून किसी और का नहीं महाराजा का ही होता है। और वहाँ पर जाकर सेल्वम को पता पड़ता है कि 2 चोरों को पुलिस ढूंढ रही है। और जब वो यह खबर सबरी को दे रहा होता है कि तभी वहाँ पर महाराजा भी आ जाता है और उसे देखकर सेल्वम बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जबकि महाराजा ने तो कुछ सुना ही नहीं होता है। और जैसे ही सेल्वम अपने घर पहुंचता है तो उसे पुलिस वाले आकर पकड़ लेते हैं। और तभी वहाँ पर महाराजा भी आ जाता है क्योंकि वो सेल्वम की गोल्ड चेन लौटाने आया होता है, क्योंकि सेल्वम ने हड़बड़ी में अपनी गोल्ड चेन वहीं छोड़ दी होती है। और यहाँ पर सेल्वम को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि पुलिस वालों को खबर जरूर महाराजा ने ही दी होगी, जबकि महाराजा को तो यह तक नहीं पता था कि वह एक क्रिमिनल है। और जब पुलिस वाले सेल्वम को ले जा रहे होते हैं तो वह महाराजा को बहुत ज्यादा गुस्से भरी नजरों से देख रहा होता है, जहां हम समझ जाते हैं कि सेल्वम महाराजा से बदला जरूर लेगा। और कहानी अगेन शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में, जहां नया लेकिन पुराना सा दिखने वाला डस्टबिन तैयार हो चुका होता है। और अब सीधी सी बात है, अगर चोरी हुआ डस्टबिन मिल चुका है तो चोर भी मिल गया होगा। इसलिए नटराजन अलग अलग चोरों को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें कचड़े के डिब्बे वाले चोर की एक्टिंग करनी होगी। लेकिन इस नकली एक्टिंग के लिए कोई चोर राजी नहीं होता। और यह बात जब नल्ला शिवम को पता पड़ती है तो पैसे के लालच में वो चोर की एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि उसे पूरे इंसिडेंट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। इसलिए पुलिस वाले महाराजा से दोबारा पूछताछ करते हैं कि बताओ उस दिन असलियत में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और अब यहाँ पर सारे पत्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। तो जिस दिन यह घटना घटी थी उस दिन ज्योति को कैंप से आए हुए 10 दिन हो चुके थे और उसने अपने पापा को लाल रंग के जूते लाने के लिए कहा था, क्योंकि उसके पुराने जूते कैंप में फट गए थे। और तभी वहाँ पर 3 गुंडे सेल्वम, धाना और नल्ला शिवम आ जाते हैं और वो महाराजा को मारकर सेल्वम के जेल में 15 साल रहने का बदला लेने आए होते हैं। लेकिन जब बहुत देर इंतजार करने के बाद भी महाराजा घर नहीं पहुंचता तो नल्ला शिवम और धाना ज्योति के साथ जबरदस्ती कर देते हैं। और जब वो वही काम रिपीट करने वाले होते हैं तो सेल्वम कहता है कि महाराजा से बदला तो हम बाद में भी ले लेंगे, अब बहुत हुआ, चलते हैं यहाँ से। और उनके जाते ही जब महाराजा घर आता है और जब वो अपनी बेटी और अपने घर की हालत देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे यह तक पता नहीं होता कि उसकी बेटी की यह हालत की किसने है। और अपनी बेटी के मुजरिमों का पता लगाने के लिए ही उसने यह कचड़े के डिब्बे वाली कहानी बुनी थी। अब अगले दिन पुलिस वाले नल्ला शिवम और कचड़े के डिब्बे को लेकर महाराजा के घर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही महाराजा नल्ला शिवम को देखता है तो उसे याद आता है कि ज्योति ने बताया था कि दूसरा आदमी मोटा था और उसकी पीठ पर एक बड़ा सा मस्सा भी था। और अब यहाँ पर महाराजा जैसे ही नल्ला शिवम को गले लगाता है तो वो समझ जाता है कि दूसरा मुजरिम नल्ला शिवम ही है और वो मौका पाकर नल्ला शिवम को भी मार देता है। लेकिन नल्ला शिवम मरने से पहले महाराजा को सेल्वम का नाम बता देता है और अब महाराजा सेल्वम को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और जैसे ही वो सेल्वम को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो पहले तो उसे अच्छे से कूटता है और उसके बाद कहता है कि तुम तीनों ने मिलकर मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी और 2 को तो मैं मार चुका हूँ, अब तुझे भी मरना होगा। और वो उसे यह भी बताता है कि उस दिन मैं तो सिर्फ तुम्हारी सोने की चेन लौटाने के लिए आया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम एक क्रिमिनल हो। और तुम्हारे जेल जाने के बाद मैंने तुम्हारी पत्नी को बहुत ढूंढा और जब मैंने उसे तुम्हारी खरीदी हुई सोने की चेन लौटाई तो वो बोली कि मैं अपनी बच्ची को चोरी का सामान नहीं पहना सकती। और इतने में ही तुम्हारी बेटी रोने लग गई थी, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी के लिए खिलौना लेने के लिए सामने वाली दुकान पर गया था और तभी एक ट्रक तुम्हारी वाइफ के घर में घुस गया था, जिसमें तुम्हारी पत्नी के साथ साथ मेरी पत्नी और मेरी बेटी की भी मौत हो गई थी। और जिस लड़की के साथ तुम्हारे दोनों साथियों ने गलत किया था वो असल में तुम्हारी ही बेटी थी। और ये सुनकर तो भाई साहब सेल्वम को सदमा सा लग जाता है। और इसी के साथ साथ इस कमाल की मूवी का एंड हो जाता है। और अब सवाल ये आता है कि मूवी में बार बार सांप क्यों दिखाया जा रहा था, जबकि सांप ने ना तो किसी को मारा ना ही किसी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया। और कचड़े के डिब्बे वाला प्लान क्या सिर्फ महाराजा ने अकेले बनाया था या फिर उसके साथ और भी लोग शामिल थे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें देखनी होगी महाराजा, जो रिलीज हुई थी 14 जून 2024 के दिन और जिसकी IMDb रेटिंग है 8.7 आउट ऑफ 10। तो ये था महाराजा मूवी का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन रिव्यू वीडियो। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।